सत्संग में बैठने पर क्या मिलता है? नारद जी महाराज कहते हैं, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। अनेक प्रकार के अज्ञान, जो मोह का अंधकार हमारे हृदय में है, उन सब का नाश हो जाता है और हमारे हृदय में विवेक का उदय हो जाता है। नासम विधाय हि तदो दयते विवेका। उसके हृदय में विवेक का उदय हो जाता है। और यह बात एकदम सच्ची है कि जिसके जीवन में सत्संग है, उसके जीवन में आया हुआ अंधकार भी प्रकाश में बदल जाता है। सत्संग की आवश्यकता हमको तभी समझ में आती है जब हम किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, हम समस्याओं में फंस जाते हैं, हम उलझनों में फंस जाते हैं, तब हमको सत्संग की महिमा समझ में आती है। अनेक व्यक्तियों को देखा जाता है जिनके जीवन में बिल्कुल सत्संग नहीं होता और उनके जीवन में थोड़ी सी भी दिक्कत आई, थोड़ी सी भी समस्या आई तो उनको एक ही समाधान, क्योंकि सत्संग भजन तो कभी किया नहीं है, एक ही समाधान उनके समझ में आता है, चलो पंखे से लटक जाओ। अनेक ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे व्यक्तियों को देखा गया है जिनके जीवन में थोड़ी सी भी समस्या आई तो उनको समाधान केवल एक ही समझ में आया, मर जाएं हम। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं है? क्या प्रत्येक समस्या का समाधान मरना ही है? महाराज जी कहते हैं, सबसे बड़ा पाप है आत्महत्या करना। स्वयं को मारना सबसे बड़ा पाप है संसार में। आत्महत्या जैसा पाप कोई पाप नहीं है महाराज। स्वयं से अपनी हत्या करना, स्वयं से अपने को मारना, ये सबसे बड़ा पाप माना गया है। और जो आत्महत्या करते हैं कि बस हम तो मर जाएं, सभी समस्याओं का समाधान, महाराज जी कहते हैं ऐसे व्यक्तियों की अधोगति होती है, दुर्गति होती है। महाराज जी से सुना है, महाराज जी कहते हैं जब कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले, ऐसे व्यक्ति का संस्कार करना भी नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति का संस्कार भी नहीं करना चाहिए, उसको तो पैर पकड़ करके और घसीटते हुए फेंक देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का संस्कार भी नहीं करना चाहिए। इसलिए भैया, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। ये आत्महत्या वही लोग करते हैं जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, भजन नहीं है। और एक संत तो कहते हैं, जब तेरे सुलझे न तेरे उलझे हुए धंधे, जब तेरे सुलझे न तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के भरोसे सब छोड़ दे बंधे। क्यों? बोले वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी। नया मंजा, नया तकिया, नया दाना, नया पानी। तुम परेशान क्यों हो? जिन भगवान का आश्रय लेकर के रखे हो वो कमजोर नहीं है किसी से। वो सभी समस्याओं का समाधान हमारे ठाकुर जी के पास है, सभी समस्याओं का समाधान। इसलिए सत्संग में बैठ करके, सत्संग सरिता में जा करके डुबकी लगाते रहो, चिंता मत करो। कोई समस्या भी जीवन में आ जाएगी तो आपको पता नहीं चलेगा और उस समस्या का समाधान सहज हो जाएगा।